हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रिडिक्टा। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले की, जिसमें न्यूजीलैंड ने 50 रनों से साउथ अफ्रीका को हरा दिया। और फिर एक बार सवाल उठे कि आखिर साउथ अफ्रीका को नॉकआउट मैचेस में हो क्या जाता है, और चोकर्स का जो उनका टैग है वो फिर उन्होंने साबित कर दिया है और वो फिर चोक कर गए हैं। और इससे सेमीफाइनल से ये साबित हो गया है, ये स्पष्ट हो गया है कि अब 9 तारीख को फाइनल में भारत के सामने न्यूजीलैंड होगा। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। पहले हम न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के मैच की बात करेंगे और साथ ही हम बात करेंगे आखिर 9 तारीख को जो मुकाबला होगा उसमें कौन किस पर भारी पड़ सकता है, कौन सी टीम बेहतर खेल सकती है, कौन सी टीम फिलहाल पेपर पर बेहतर नजर आती है। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको क्रिकेट की दुनिया में क्या चल रहा है 10 बड़ी खबरों के जरिए बताते हैं। सचिन रविंद्र और केन विलियमसन के शतकों की बदौलत न्यूजीलैंड ने 361 का स्कोर बनाया। दक्षिण अफ्रीका 312 पर सिमट गई, जिसमें डेविड मिलर ने 100 रन बनाए। न्यूजीलैंड का सामना फाइनल में भारत के साथ होगा। सचिन रविंद्र और केन विलियमसन के शतकों से न्यूजीलैंड ने 262 का स्कोर खड़ा किया। टारगेट दिया दक्षिण अफ्रीका 212 पर 9 विकेट गंवाकर ओवर्स खत्म हो गए। डेविड मिलर ने 100 नाबाद रन बनाए। न्यूजीलैंड ने 50 रनों से जीत दर्ज की। सचिन रविंद्र ने शानदार शतक लगाते हुए दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई, जिससे न्यूजीलैंड ने मजबूत स्थिति हासिल की। न्यूजीलैंड के सचिन रविंद्र ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शतक लगाकर कई विश्व रिकॉर्ड स्थापित किए हैं, जिससे उनकी टीम को बढ़त मिली। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक लगाकर एबी डिविलियर्स का रिकॉर्ड तोड़ा और राहुल और स्टीव स्मिथ की बराबरी की। केन विलियमसन ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में 19,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे किए, जिससे वो ये उपलब्धि हासिल करने वाले न्यूजीलैंड के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जगह बनाई है। भारत सबसे ज्यादा बार फाइनल में जगह बनाने वाली टीम है। फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच होगा। स्टीव स्मिथ ने चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत से हार के बावजूद भारतीय टीम की बढ़त को खारिज किया। उन्होंने कहा कि उनकी टीम ने कड़ी मेहनत की और भविष्य में बेहतर प्रदर्शन करेगी। स्टीव स्मिथ और विराट कोहली के बीच रिटायरमेंट पर चर्चा हुई और ये वीडियो सामने आया है, जिसमें दोनों खिलाड़ियों ने अपने विचार रखे। और बांग्लादेश के दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में टीम के खराब प्रदर्शन के बाद वनडे क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया। उनका ये फैसला टीम के लिए एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का दूसरा सेमीफाइनल हुआ न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच। पाकिस्तान में यह मुकाबला हुआ, लेकिन पहली पारी में टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने धमाल मचा दिया। 361 रन बनाए और 362 का स्कोर सामने रखा, टारगेट सामने रखा साउथ अफ्रीका की टीम के सामने। साउथ अफ्रीका ने शुरुआत अच्छी की, लेकिन उसके बाद फिर एक बार वही हुआ जो पिछले 3 दशकों से लगभग 30 साल से होता आया है। हर नॉकआउट मुकाबले में जैसा प्रदर्शन रहता है साउथ अफ्रीका का, वैसा ही कुछ हुआ। शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन उसके बाद टीम बिखरती चली गई और 50 रन कम रह गए और इसी के साथ न्यूजीलैंड फाइनल में पहुंच गया है, जिसमें उसका मुकाबला भारत के साथ होगा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, क्यों आखिर चोकर्स फिर चोक कर गए? बात करते हैं, हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर नोएल डेविड जुड़ गए हैं। नोएल, देखिए, आप तो खुश होंगे क्योंकि आप जो दाव लगा रहे थे वो न्यूजीलैंड पे ही लगा रहे थे। आप जो चाह रहे थे वही होगा, न्यूजीलैंड और भारत के बीच फाइनल मुकाबला होगा। लेकिन साउथ अफ्रीका क्यों चोक कर गई? कहां चूक हुई? कब आपको लगा कि अब हार चुकी है, या आपको लगता है कि पहली पारी में जब न्यूजीलैंड ने 262 का स्कोर बनाया वहीं आधा मैच वो हार चुकी थी? बिल्कुल, ये सवाल उनसे पूछना चाहिए कि क्या हो जाता है उनको जब सेमीफाइनल में आते हैं। पता नहीं क्यों, ये चोक तो नहीं कह सकता हूँ, बट क्यों हार जाते हैं? क्योंकि देखिए, आप काफी अच्छी स्टार्ट मिली है। 164 थे वो लोग। एंड मैं जब टीवी देख रहा था, मतलब एक अच्छा मौका है, क्योंकि उनके पास डेप्थ तक बैटिंग। आप देखिए, राइट। नीचे आके डेविड मिलर ने एक 100 कर दिए। तो अगर ये लोग पार्टनरशिप बिल्ड करते तो आई थिंक ये 360 जो भी रन्स थे बोर्ड पे, शायद थोड़ी बहुत आसान हो जाता था। बट हम्म। ये जो क्लब्स 160 के 2 पे रह के वहां से क्लब्स होना, इट वाज नॉट फॉर आस्किंग साउथ अफ्रीका के लिए। क्योंकि
बॉलिंग यस काफी अच्छी थी, सैंटनर आके नो मैच पलटा दिए, डैन वेसन को आउट करके एक शानदार बॉल डाल के लेफ्ट आर्म, एग्जैक्टली एक लेफ्ट आर्म स्पिनर जो चाहता है हम्म। बोल्ड करने का, आई थिंक दैट वाज अ ब्रिलियंट, वो एक टर्न अराउंड था मैच का न्यूजीलैंड के लिए। अदरवाइज आई थिंक साउथ अफ्रीका प्रिटी अच्छी तरीके से चल रहे थे। बट क्वेश्चन मार्क है कि सेमीफाइनल में क्यों हार जाते हैं भाई। हम्म। ये जो है आई थिंक ये शायद ये उनसे ही पूछना चाहिए कि भाई क्या हो जाता है तुम लोगों को जब आप व्हेन यू आर हैविंग आईसीसी की जो भी मैच होती है, सेमीफाइनल में आप हारते क्यों। आई डोंट थिंक सो ये इन लोगों का चोक पाना है या कुछ है। हम्म। बट आई थिंक सो जो आई थिंक एंजाइटी एक क्रिएट क्रिएट हो जाती है, शायद उनमें एंजाइटी में पर शायद क्यों विकेट्स क्रिएट हो जाती खो है जाते हैं, पता एंजाइटी? नहीं। आज आज का नहीं पता, लेकिन साउथ अफ्रीका टीम वन ऑफ द बेस्ट एक टीम हमेशा से रही है, हमेशा से एक बहुत ही शानदार बिल्कुल बल्लेबाजी क्रम रहा है, बहुत ही शानदार बॉलर्स रहे हैं, और हर बार हमने ऐसे ही देखा है इंपॉर्टेंट मुकाबलों में एकदम बिखर सी जाती है ये टीम। सिंपैथी जरूर रही है, बट यू हैव टू फाइट फॉर योरसेल्फ। ऑफ कोर्स एब्सोल्युटली सिंपैथी तो है। देखिए आप काफी अच्छी टीम है, वेल बैलेंस्ड टीम है एक्चुअली। देखिए अब जैसा मैं कह रहा हूँ, अगर डेविड मिलर नीचे आके हम्म। आपको 100 कर रहा है तो आप समझिए कि आपके पास बैटिंग लाइनअप कहाँ तक है। इट्स ओनली दैट मैटर ऑफ पार्टनरशिप रहना था बीच में, जब आपके विकेट रेगुलर इंटरवल में खेले तो एक 20-30 रन की पार्टनरशिप अगर एक एक पेड़ डालता तो आई थिंक 307 की लक्ष्य जो थी हम्म। काफी आसान हो जा सकता था। बट हम्म। अनफॉर्चुनेटली कहते हैं ना, न्यूजीलैंड एक फाइटिंग टीम है, काफी अच्छी फाइट की है कैप्टेंसी जो सैंटनर की है, बॉलिंग चेंजेस जो किए, रविंद्र रचिन भी आके बॉलिंग डाले, राइट। विकेट्स मिले, हेनरी को फिलिप्स को विकेट्स मिले। आई थिंक द चेंजेस कैप्टेंसी जो की है बॉलिंग में रोटेशन पे, आई थिंक दैट रियली पेड ऑफ फॉर न्यूजीलैंड। अच्छा, कैप्टन ये कह रहे थे, महबूबा ने ये कहा कि हमने उनको मौका दिया और इसीलिए ऐसा हुआ। तो क्या ये जिम्मेदारी ज्यादा बॉलर्स की है कि इतना बड़ा स्कोर अगर खड़ा कर लिया जाएगा तो जाहिर तौर पर जो बल्लेबाज हैं वो पहले से ही प्रेशर में रहेंगे? बिल्कुल देखिए का दिया मतलब आप लोग मौका देने के बाद आप, क्योंकि आपके पास मौका था जीतने के लिए, अगर आप बल्लेबाज नहीं कर सकते, हम्म। बॉलर्स ठीक है, बॉलर्स ने काफी रन दिए, 360 रन दिए न्यूजीलैंड को, बट जब आपके बल्लेबाज 160 रन 2 विकेट पे आप क्रूज कर रहे हैं, हम्म। आराम से क्रूज कर रहे हैं, तो आपका काम था आप बिल्ड कर, जैसा मैं कह रहा हूँ पार्टनरशिप बिल्ड की। आप पार्टनरशिप नहीं बिल्ड करेंगे, एंड ऑफ दी मैच में आप कहेंगे मौका दिए, किधर से मौका दिए, हम्म। आपके मुंह से छीने गया मैच को न्यूजीलैंड ने, आप छीन लिया मैच। हम्म। सैंटनर ने आप विकेट पार्टनरशिप ब्रेक किए, हम्म। और वहां से आप लगातार आउट विकेट्स गिरते रहे। आई डोंट थिंक ये एक स्टेटमेंट है, आपको मौका दिए, न्यूजीलैंड ने छीन लिया मैच आपसे। हाँ, लेकिन 50 रनों का गैप जो है वहां कहीं फाइट नजर नहीं आती है। देयर वाज ओनली वन मैन फाइटिंग टिल द एंड एंड ही वाज डेविड मिलर। 57 बॉलों पर वन ऑफ द फास्टेस्ट फास्टेस्ट सेंचुरीज जो हैं वो उन्होंने लगाई हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। 57 बॉलों पर सेंचुरी लगाई, आज तक इससे पहले इन्होंने किसी ने ऐसा नहीं किया। लेकिन बाद में हमने देखा किस तरह से रोते हुए वो मैदान से गए, एंड ये जो फैंस का जो है दिल तोड़ने वाला मोमेंट था। लेकिन उसके लिए पूरा टीम को एफर्ट करना था अगर वहां तक पहुंचना था। डेविड मिलर उन्होंने अंत तक लड़ाई जारी रखी। बिल्कुल आप देखिए डेविड मिलर 23 वर्ल्ड कप में भी सेमीफाइनल्स में 100 कर चुके हैं। आप T20 वर्ल्ड कप में भी एक 100 है शायद उनका। देखिए आप सबको पता है डेविड मिलर क्या लेके आते हैं उनके बैटिंग में टेबल पे, पता है कितना डेंजरस प्लेयर है। आईपीएल में भी देखिए आप काफी उनकी टीम को सिंगल हैंडेडली जिता चुके हैं। तो हम्म। अब जब आपके पास ऐसा बल्लेबाज है, आपके पास आपके डेप्थ तक आप डेविड मिलर कभी भी आके आपको गेम चेंज कर सकता है। ऊपर का ऑर्डर जो है हम्म। बैटिंग जैसा, कार्लसन जो काफी अच्छे माने जाते हैं बैटिंग के लिए, शायद वो जल्दी आउट हो गए। फिर वैंडरसन जो मेन विकेट था वो आउट हो गए। तो आई थिंक वहां से विकेट जब कोला, हम्म। बट रोने से क्या फायदा, आप T20 वर्ल्ड कप भी हार चुके, जीतने का मैच आप भारत ने आपसे छीन लिया T20 वर्ल्ड कप। आप रोने से फायदा नहीं, आप सॉल्व करना है कि क्या हो रहा है।
जब बिल्कुल, वो अपन इमोशंस सेमीफाइनल है या वो आ फाइनल। जाते हैं कि आपने कोशिश की और ऐसा नहीं हो पाया, और जाहिर तौर पर डेविड मिलर जो है वो लास्ट तक वहां पर खड़े रहे। इसी दौरान उन्होंने अपनी सेंचुरी भी की। लास्ट में कई छक्के चौके लगे, उससे एंटरटेनमेंट पूरा हुआ, लेकिन फिर भी 50 रन कम रह गए। ये तो साउथ अफ्रीका की बात हुई, लेकिन कीवीज टीम की तरफ से जिस तरह से शानदार बैटिंग देखने को मिली है, रचिन रविंद्रन, केन विलियमसन ने जिस तरह से जबरदस्त हंड्रेड्स किए हैं, ये एक खतरे की घंटी है भारत के लिए भी। बिल्कुल, आप रचिंदर सचिन रविचंद्र को देखिए आप। व्हाट अ प्लेयर है, देखिए आप। यस, 500 है उनके आईसीसी ट्रॉफी में। आप 3 तो वर्ल्ड कप में, हम्म। इधर 2 है, तो आप इमेजिन करिए क्या शानदार बैट्समैन है। 24 ईयर ओल्ड। या यू यंग नो, प्लेयर। वो यंग प्लेयर है, वो बॉलिंग भी डाल सकते हैं लेफ्ट आर्म स्पिन। तो यू इमेजिन कि आप क्या लेके आ रहे हैं टेबल पे। आप ये टूर्नामेंट में 200 ऑलरेडी, आप फाइनल्स के लिए थोड़ी बहुत थ्रेट रहेगी इंडिया के आप। हम्म। और होल्ड हॉस हॉस के बारे में क्या कह सकते हैं, केन विलियमसन ऑलरेडी 80 रन, 80 रन कर चुके हैं इंडिया से। फिर एक 100 अभी पाकिस्तान में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वो भी सेमीफाइनल में। आई थिंक राइट। ये लोग काफी डेंजर प्लेयर, दे आर ब्रिंगिंग समथिंग। उनको पता है दुबई में अभी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम्म। तो वो लोग तैयार है। तो इंडिया थोड़ी बहुत बैकफुट पे थोड़ा और रहना जैसा चाहिए, कि थोड़ा जैसा कॉशियस। तौस कल चिंता भी जता रहे थे कि क्योंकि एक मैच खेल चुका है न्यूजीलैंड, तो उसे भी थोड़ा आइडिया लग चुका है कि दुबई में किस तरह से खेलना है, कहाँ संभलना है। और जरा से रचिन और केन विलियमसन नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आखिर सबसे बड़े जो चैलेंजेस है वो क्या हो सकते हैं भारत के सामने जब वो न्यूजीलैंड से फाइनल में भिड़ेगा। काफी चैलेंज रहेगी, क्योंकि देखिए इनकी बैटिंग जो है काफी अच्छी डेप्थ तक इनकी भी। आप देखिए, आप उनके ओपनिंग पेयर काफी शानदार है। लैटमैन अभी एक 100 कुछ कर चुके हैं हम्म। अपने अगेंस्ट बायोलैटरल सीरीज में। इनके पास एक फाइटिंग स्पिरिट भी है, इनके पास हारते नहीं इतना जल्द। हम्म। आप देखिए 260 जब 250 भी किए तो निराश थे, बट दे फॉट टिल द एंड। यू नो तो इनके पास बॉलिंग अच्छी है, हम्म। फील्डिंग काफी शानदार है। आप ग्लेन फिलिप्स ले लीजिए, पॉइंट पे जो कैच लिए विराट कोहली की। यू नो राइट। ओल्ड ओल्ड ऑस विलियमसन काफी फॉर्म में आ गए। ऑल दिस गाइज आर केपेबल। आई थिंक ये एक मैच जो है देखा जाएगा मैच है ये। इट विल हम्म। बी कीन कॉन्टेस्ट, क्योंकि भारत को दे कैनॉट टेक इट वेरी इजी, बिकॉज उनको पता है न्यूजीलैंड क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, न्यूजीलैंड क्या कर सकती है ये याद भी आ रहा है। साल 2000 की बात है, करीब 25 साल बाद फिर से वो मौका आया है कि भारत बदला ले सकता है। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से तो 2023 का बदला ले लिया है, लेकिन साल 2000 में फाइनल में न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा किया था। अब वो मौका भी है भारत के पास और भारत बेस्ट फॉर्म में है। बिल्कुल एक अच्छा अपॉर्चुनिटी अपने लिए, क्योंकि जो साइड है अपनी, जो क्रिएट किए एक साइड, एक एक टीम बिल्ड जो हम्म। किए रोहित और गौतम गंभीर। आई थिंक दिस इज द टीम विच आप फॉरवर्ड देख सकते हैं। हम्म। और क्या शानदार कॉम्बिनेशन है। हर हर कोई अपना दे वांट टू कंट्रीब्यूट। उनकी रोल प्ले जो है, जब दिया जाता है दे निभाते हैं, काफी खूबसूरत से निभाते हैं। आप केएल राहुल को देखिए, नीचे आके आप 40 जो क्रूशल रन्स के, हार्दिक पांड्या ने आके राइट। 26 रन जो किए क्रूशल। आई थिंक ईच वन अंडरस्टैंड देयर रोल, एंड वो एक रोल एग्जैक्टली प्ले कर रहे हैं। हम्म। एंड दैट इज द खूबसूरत जो है भारत के लिए, जो टेबल पे लेके आते हैं ये लोग प्लेयर्स। हम्म। काफी शानदार फील्डिंग करते हैं। तो आई थिंक एवरीथिंग विल बी अ कीन कॉन्टेस्ट टू वॉच फाइनल्स में ऑन द 9th। बिल्कुल, और भारत जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में लगातार अच्छा परफॉर्म करता रहा है और इसीलिए सबसे ज्यादा बार फाइनल में जाने वाली ये टीम है। और अब तो लगातार तीसरी बार, यानी 2013, 17 और 2025 में लगातार फाइनल में पहुंची है भारतीय टीम। लेकिन जीजी खुश नहीं है। गौतम गंभीर कह रहे हैं कि अभी तक हमने परफेक्ट मैच नहीं खेला है, हमें रूथलेस क्रिकेट खेलना होगा। परफेक्ट मैच अभी तक नहीं मिला है उनको। ही इज नॉट हैप्पी। बिल्कुल। ये इसलिए इज नॉट हैप्पी बिकॉज ही नोस कि न्यूजीलैंड क्या लेके आ सकते हैं हम्म। टेबल पे। एंड आई थिंक ये एक प्लानिंग रहेगी कि कैसा खेलना है इनके साथ। तो ये हम्म। एक रूथलेस क्रिकेट देखा जाएगा फाइनल्स में। आई थिंक इनकी प्लानिंग अलग चल रही है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उनको। एंड आई थिंक देयर विल बी अ डिफरेंट गेम प्लान जो लेके आएंगे टेबल पे इंडियंस। वी हैव टू कीनली सिट एंड वॉच कि क्या लेके आएंगे हम्म। फाइनल्स में। और ये स्ट्रैटेजी प्ले रहेगी। पता नहीं किसको उतारेंगे, या टीम तो चेंज क्या करेंगे करेंगे या ना करेंगे, हम्म। ये जीजी और रोहित पे
आई थिंक एक फेदर रहेगा। और रोहित के लिए अगर जीते तो बिकॉज क्वेश्चन मार्क है सबके ऊपर कि रोहित क्या करेंगे हम्म। एंड ऑफ द चैंपियनशिप ट्रॉफी के बाद। यू नो आई होप ही कंटिन्यूज, क्योंकि एक शानदार कैप्टन है इंडिया के लिए, काफी लॉरल्स लेके है। ये एक ही कैप्टन है जो पूरे आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफीज में फाइनल्स में हम्म। एंड काफी अच्छे माहौल बनाते हैं एज ए कैप्टन। हम्म। आई होप ये चैंपियनशिप जीतते और डोनेट करे रोहित के लिए। अच्छा, ये बातें भी हो रही हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीते और रोहित शर्मा ने अपने कम से कम वनडे से रिटायरमेंट का ऐलान किया। क्या ये हो सकता है? ये देख, ये स्पेकुलेशन है। ये रोहित खुद कहना चाहिए बिकॉज हर चीज हवा में। ये कहे बीजीटी के बाद लोग कहे ये टेस्ट मैच से रिटायरमेंट लेंगे, ये हम्म। खुद बोले। इट इज अप टू हिम, एक प्लेयर के ऊपर है कि कब रिटायर होना, क्योंकि हम्म। ये फोर्स हम नहीं कर सकते। ये खुद डिसीजन, जैसा स्टीव स्मिथ लिए, हाँ। मुस्तफिर और ये रहमान भी लिए, एक वीडियो ऑल भी दिस सामने गाइस। आया है, नोएल, एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें स्मिथ और विराट कोहली रिटायरमेंट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ये वीडियो तो मैंने नहीं देखा, हम्म। बट आई थिंक ये स्मिथ कह रहे थे शायद कोहली की शायद ये मेरा आखिरी मैच था, आई मे रिटायर। आई थिंक ये समझा रहे थे कि हम्म। क्यों जल्दी में भी। तो काफी दोस्ती है उनके बीच में, शायद वो दोस्ती में कोहली समझा रहे थे कि ना ना हाँ। ले रिटायरमेंट इतना जल्दी, या समथिंग मस्ट हैव गॉन ऑन लाइक दैट। बट एक एक चीज है, प्लेयर के ऊपर है रिटायरमेंट कब लेना हम्म। चाहिए, क्योंकि अपन कोई नहीं है फोर्स करने के, या बिल्कुल। ना मीडिया ना कोई। हम्म। ये इनके ऊपर है। उनको पता है उनकी बॉडी अगर अलाउ कर रही है तो व्हाई नॉट। अगर नहीं अलाउ कर रही है, दे नो यस इट्स टाइम टू गिव अप, वो गिव हाँ, अप और करते हैं, रिटायर करते हैं। एज अ कैप्टन सारे जो फेदर्स हैं वो आपके कैप में लग चुके हैं। आप जितने भी आईसीसी के टूर्नामेंट है सबके फाइनल में पहुंच चुके हैं। T20 का फाइनल आपकी कैप्टनसी में जीत भी चुके हैं। आप चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचे हैं और उसमें पूरी उम्मीद है कि भारत जीतेगा। बिल्कुल, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि भारत को काफी अच्छा चांस है। ये है कि थोड़ी बहुत कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि न्यूजीलैंड है ऑलरेडी, जैसा रिजवी साहब स्ट्रेस करते थे कि हम्म। न्यूजीलैंड ना आए क्योंकि दे आर ऑलरेडी प्लेइंग। बट आई थिंक ये एक अच्छा मैच रहेगा देखने के लिए, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग मैच रहेगा। न्यूजीलैंड एक अच्छी टीम है, जैसा मैं कहता रहा हूँ। हम्म। एक लोग चाहते हैं न्यूजीलैंड को, दिल जीतने वाली टीम है ये। इनकी जो फेयर गेम प्ले है, हम्म। इनकी जो डिसिप्लिन रहती है हर चीज में ना, और उनको भी दे आर याद आ रहा सो होगा लवली टू बी 2019 का वॉच्ड। वर्ल्ड कप, उनको याद आ रहा होगा। न्यूजीलैंड बिल्कुल। के दिमाग में भी यू नो होगा। बिल्कुल, देखिए आप, ये जब मैदान में होता है तो हर चीज याद आ जाती है भाई। इंडिया से इस टाइम हारे, ये टाइम है रिवेंज लेने। इंडिया को पता है कि क्या करना चाहिए न्यूजीलैंड के साथ रिवेंज, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज हार चुके हैं एट एट होम, वनडेज हार चुके हैं। तो आई थिंक ये सब ध्यान में रखते हुए वी विल एंटर ऑन टू द फील्ड। बट ये टाइम जो भारत की साइड है, यंग 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 विद ओल्ड, आई थिंक दे विल गो फॉर इट। और यही सेम जो है वो न्यूजीलैंड के साथ भी है। हालांकि जैसे आपने स्टीवन स्मिथ की बात की है तो उन्होंने एक बयान दिया है कि वो अभी भी नहीं मानते हैं कि जो टीम इंडिया है वो बेस्ट टीम है जीतने के लिए या फिर ऑस्ट्रेलिया से बेहतर है। उनका ये कहना है कि हम बेहतर हैं और हम फिर से बेहतर करेंगे। ये तो कि देखिए, जाते जाते तो स्टेटमेंट देने में मैं भी स्टेटमेंट दे सकता हूँ भाई, हम बेस्ट है, इंडिया बेस्ट नहीं है। तो वो दे दिया है, रिटायरमेंट दो रहा है, तो शायद अभी स्टीव स्मिथ किक बैक करके टेस्ट मैचेस के पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। हम्म। यस, वो अगर वो बेस्ट है तो क्यों नहीं जीते भाई हमारे अगेंस्ट। आप जीतना चाहिए था, हम्म। बीट यू शुड हैव बीटन अस, बट वी वर द बेस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर डे, वी बेट यू। यस, यू नो इंडिया हैज इज द बेस्ट टीम एट प्रेजेंट ऑन पेपर हम्म। and on the ground and everywhere we have proved it. राइट। Okay, so क्या और क्या कितना प्रूव करना चाहिए भाई। T20 वर्ल्ड कप फाइनल जीते हैं, हाँ। बीजीटी हार चुके हैं तो नो प्रॉब्लम। WTC फाइनल्स में 2 बार या 3 बार हार चुके हैं, हम्म। आ चुके हैं। तो वी आर देयर ऑलमोस्ट ऑन एवरी चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में। बट हम्म। वी आर देयर स्टिल एंड वील विन दिस चैंपियनशिप। बिल्कुल। और नॉल, हमने अगर हम अपने दुबई की पिच की बात करें, जैसा कि ताउस कहते हैं कि ये हमारा होम ग्राउंड है, तो होम ग्राउंड में जो स्कोर है वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। 228, फिर 242, फिर 249 हमने बनाए। उसके बाद वो जो है वो और ऊपर चढ़ गया। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? आप 9 तारीख को क्या उसमें 10-20 रन और जुड़ेंगे? कब 300 के आसपास, 280-90 तक पहुंच पाएगा क्या स्कोर? देखिए, ये एक नॉन रेजिडेंशियल होम ग्राउंड है अपनी, आप वी डोंट रिसाइड थे।
बट व्हाट आई एम सेइंग, यस, ये एक विकेट जो है काफी स्लो स्लो पेस पे रहेगा, हम्म। काफी शॉट्स मुश्किल हो गए खेलने के लिए, बॉल आएगा नहीं, विकेट पे थोड़ा बहुत ग्रिप होएगा। हम्म। आई थिंक एनीथिंग 280 290 अगेंस्ट द न्यूजीलैंड, जो बॉलिंग अटैक अपनी है विद द स्पिनर्स व्हाट वी हैव, आई हम्म। थिंक 290 विल बी अ वेरी गुड स्कोर। और हम्म। बैटिंग अगर पहला करे तो दैट विल बी द टारगेट। अगर और ये तो अपन टॉस पे टॉस डिपेंड हारे करेगा, और और टॉस लगातार टॉस पे हारने का डिपेंड, रिकॉर्ड जो है वो है। कोई बात नहीं, टॉस हारेंगे ये शायद लेकिन मैच जरूर ये जीतेंगे। ये हाँ, बिल्कुल न्यूजीलैंड के शायद खिलाफ भी रोहित पहला शर्मा, टॉस तो हारे ही थे ना। या बिल्कुल रोहित टॉस शर्मा हारे थे। शायद बचपन में चितपट नहीं खेले हैं, इसलिए 14 टॉस हार चुके हैं। तो अगर वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट किए अभी हाँ, से 4 दिन तक, तो शायद एक टॉस तो जीतने का चांस है। तो आई थिंक रोहित शर्मा ऑलरेडी, लोग अपनी जो टीम है, देखो जब बच्चे तक लोग आप लेके मैच कॉइन जीत दे रहे रहे हैं थे। तब तक आपकी टॉस हारने पर किसी को कोई एतराज नहीं होगा। और अब हम ये 9 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं कि टॉस में क्या होता है, और टॉस में जो भी हो मुकाबले में क्या होगा। इसमें ज्यादातर लोग जो हैं वो भारत के पक्ष में हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि ऑन पेपर और ऑन द ग्राउंड बेटर टीम है, बेस्ट टीम है एट दिस मोमेंट इंडियन टीम। 9 तारीख को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा भारत बनाम न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी 2025। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नोएल, हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्रिकेट प्रेडिक्टा में आज बस इतना ही।